चलिए बेटा, तो मैं आपको ले चलता हूँ। शांति बनाए रखें और बड़े प्रेम पूर्वक अपन लोग चलेंगे। आप सबकी नज़रें बोर्ड पे होना चाहिए, ठीक है? तो आप सब लोग बोर्ड पे नज़रें टिकाए रखें, ठीक है? तो आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है आपका। देखिए, मैं जो आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ वो फिजिक्स की बेटा मैं सेकंड यूनिट पढ़ा रहा हूँ। कौन सी यूनिट? सेकंड यूनिट। इस यूनिट का जो नाम है बेटा वो है बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस यूनिट का नाम क्या है बेटा? करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी इस यूनिट का नाम है। तो बहुत शानदार यूनिट है। फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा। तो सबसे अच्छी यूनिट अगर कोई है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी है। चलिए आ जाइए। करंट इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए अपन लोगों को कुछ डेफिनेशंस पहले अपन लोगों को तैयार करनी पड़ेगी। देखिए, सबसे पहले नंबर पे जो डेफिनेशन मैं आपको तैयार करवाता हूँ वो सबसे पहले नंबर पे क्या करवाऊंगा बेटा? करंट। अपन लोगों को सबसे पहले बेटा करंट के बारे में जानकारी लेनी है। तो व्हाट इज करंट? करंट क्या होता है ये मैं आपको आज बड़े बड़े विस्तार से करंट के बारे में बताऊंगा। तो करंट क्या होता है बेटा? जैसे मान लीजिए बेटा, ये कोई देखिए मैंने पॉइंट डिनोट किया है, इसका नाम है बेटा कोटा। ये क्या है बेटा? कोटा है। और ये क्या है? देखिए बेटा, कोटा के बाद ये देखिए बेटा, ये क्या है बेटा? ये मोरेना है। और मुझे इतना तो पता है कि मोरेना में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट तो होती नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं? कोटा से केवलीकरण करते हैं। ऐसे 3 तार लेके आते हैं कोटा से ऐसे, और 3 तार लेकर के बेटा केवलीकरण किया जाता है। आपको पता है पहले खंभे गाड़े जाते हैं इस तरह। ये खंभे गड़े हुए हैं, ये पोल हैं, इन पोलों के ऊपर ये वायर है, जमीन पे ये बेटा खंभे गड़े हुए हैं। देख रहे हैं आप लोग? ये खंभे गड़े हुए हैं। और कोटा से मोरेना तक ये देखिए चार्ज फ्लो के आ रहा है, आप देख पा रहे होंगे। ये पॉजिटिव चार्ज है जो फ्लो के आ रहा है इस तरह। तो तीनों वायरों पे बेटा अलग अलग प्रॉपर्टीज का ये चार्ज फ्लो के आता है। कौन सा चार्ज है? ये पॉजिटिव चार्ज है। ये इधर आ रहा है कोटा टू मोरेना, एरो बता रहा है, ठीक है? मोरेना में कभी पावर जनरेट होती है? नहीं होती। तो जब पावर जनरेट नहीं होती तो कहाँ पे होती? कोटा में। कोटा में जवाहर सागर बांध है, वहाँ पर पावर का उत्पादन होता है, पावर जनरेट होती है। तो ये कोटा है और ये बेटा मोरेना है। ये केबलीकरण किया गया है, ये 3 तार डाले गए, खंभे गाड़े गए हैं। और मैं आपको बताऊं बेटा, देखिए देखिए बड़े प्रेम पूर्वक, ये बेटा मेरा घर है और घर पे ये बल्ब लगा हुआ है। और इस बल्ब को जलाने के लिए मैं एक तार यहाँ से बिजली घर से ऐसे लेके आऊंगा, ये ले आया। इस तार में कौन सा चार्ज फ्लो के आ रहा है बेटा? पॉजिटिव। दूसरा, अगर मुझे चार्ज चाहिए तो मैं जमीन में गड्ढा खोद लूंगा अपने घर पे और घर का अर्थ बनाऊंगा, पानी डाल के नमक डाल के बेटा एक लोहे की छड़ गाड़ दूंगा। तो यहाँ से कौन सा चार्ज मुझे मिल जाएगा? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, दोनों चार्ज जब बल्ब के अंदर एंटर करेंगे तो बल्ब जलने लगेगा। तो ये देखिए चार्ज फ्लो होके आ रहा है ऐसे ऐसे, ध्यान रखना। चार्ज कभी ट्रेवल नहीं करता, चलता नहीं है, चार्ज फ्लो होता है। तो देखिए चार्ज जो फ्लो होके आ रहा है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इट्स कॉल्ड करंट। ये जो चार्ज फ्लो हो रहा है ना, इसी को करंट बोलते हैं, ठीक है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इट्स कॉल्ड करंट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई आई। तो आई इक्वल टू होता है बेटा क्यू अपॉन टी। ये करंट का फॉर्मूला है, आई इक्वल टू बेटा क्यू अपॉन टी। तुम्हें पता है करंट को काय में मेजर करेंगे बेटा? एम्पियर में। इट इज मेजर इन एम्पियर। ये करंट को अपन लोग जो मेजर कर रहे हैं, करंट को काय में मेजर किया जाता है बेटा? एम्पियर में। और चाहो तो इसकी एक यूनिट और बना सकते हैं। चार्ज को काय में मेजर करते हैं बेटा? कूलम में। और आपको पता है टाइम को काय में मेजर करते हैं? सेकंड में। तो अदर यूनिट क्या हो गई? कूलम पर सेकंड। तो ये तो मैं जो आपसे चर्चा कर रहा था वो काय की कर रहा था? करंट की। करंट क्या होता है देखो, द फ्लो ऑफ चार्ज, द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ये क्यू क्या है? फ्लो होने वाला चार्ज है। टी क्या है? चार्ज को फ्लो में लगा हुआ टाइम है। आई क्या है? करंट है। करंट को काय में मेजर करेंगे? एम्पियर में। और कूलम पर सेकंड में। एमपी बोर्ड के पेपर में 2013 में पूछा गया है, तो ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज डॉट डॉट डॉट। तो करंट की यूनिट क्या होती है? करंट की यूनिट होती है एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर, ठीक है? अब मैं बेटा आपको ले चलता हूँ, देखो आगे। अब करंट के बाद क्या आता है? देखिए बेटा, अब करंट के बाद दूसरे नंबर पे जो आती डेफिनेशन वो आती है बेटा रेजिस्टेंस की। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ ये रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है? हाँ, तो रेजिस्टेंस क्या होता है देखिए मैं आपको बताऊं। देखिए ये देखिए, ये कोई रोड है और रोड पर देखिए ये कोई बेटा, देखिए ये कोई बस है। बस तो आपने खूब देखी होंगी। ये बस है बेटा, बहुत अच्छी बस है। ये शीशा लगा हुआ है बस में, ये ऐसे ऐसे सीटें बनी है बस में।
बस में पंखे भी लगे हैं। और आपको पता है जब रोड पे बस चलती है तो बेटा रोड पर अनेकों प्रकार के इस तरह के बोर्ड मिलती हैं। बोर्डों पे लिखा रहता है स्टॉप। स्टॉप नहीं लिखा होगा तो कुछ हिंदी में लिखा होगा, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, समय कीमती है, जीवन अनमोल है। और कई जगह तो लिखा रहता है दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र, कृपा वाहन धीरे चलाएं, एक्सीडेंट प्रोन एरिया। पता है ना आपको, ऐसे लिखे रहते हैं। तो रोड पे जब बस चलती है तो अनेकों प्रकार के बोर्ड मिलते हैं। ड्राइवर उन बोर्डों को पढ़ते पढ़ते बस को चलाता है। ये कोई बोर्ड लगा हुआ है और इस बोर्ड से आगे देखो 5-7 ब्रेकर डले हैं ये रोड पे। तो स्वाभाविक है ड्राइवर जब बस को ड्राइव करेगा तो बोर्ड को पढ़ के इन ब्रेकरों को देख के स्पीड स्लो कर लेगा। तो बस की स्पीड में यहाँ एक अपोजिशन पैदा हो रहा है। इस अपोजिशन को अपन लोग ब्रेकर नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? ब्रेकर। ये ब्रेकर ही है ना। जैसे रोड पे बस चलती है ना, ऐसे ही कोई वायर है मान लो ये, और वायर पे क्या फ्लो होता है बेटा? करंट। तो ये करंट फ्लो किया जा रहा है, इस करंट को यहाँ रोका जा रहा है। द अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, इसी को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। यही रेजिस्टेंस है बेटा। और तुम्हें पता है रेजिस्टेंस का पहला लेटर क्या है? आर। तो रेजिस्टेंस को बेटा कैपिटल आर से तुम लोग क्या करेंगे? रिप्रेजेंट। रेजिस्टेंस को मेजर करने की बात आएगी तो रेजिस्टेंस को काय में मेजर करेंगे? ओम में। काय में मेजर करेंगे? ओम में। और घर का मामला मैं तो 4 बार भी बता सकता हूँ, आप लोग शुरू से देख लो। चलो आ जाओ, देखो करंट एंड रेजिस्टेंस दोनों को समझो। ये कोटा है और ये मोरेना है। कोटा से मोरेना तक चार्ज फ्लो क्या रहा है? हाँ, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। आई इक्वल टू पी अपॉन टी। क्यों क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज है, ठीक क्या है? टाइम है। आई क्या है? करंट है। करंट को काय में मेजर करेंगे? एम्पियर में और कूलम पर सेकंड में, ठीक है। इसके बाद रेजिस्टेंस, द अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ये करंट फ्लो होके जा रहा है आई, यहाँ इस करंट को रोका जा रहा है। जैसे रोड पे बस को रोका जाता है ब्रेकरों के द्वारा, इसी तरह द अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, द अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर एंड मेजर्ड इन ओम। रेजिस्टेंस को काय में मेजर किया जाता है? ओम में। कई बार बोर्ड में पूछा गया है, कई बार बोर्ड में पूछा गया है। द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज डॉट डॉट डॉट। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। OHM क्या होती है बेटा? ओम। तो आप लोग ये दोनों डेफिनेशन को एक बार अच्छी तरह बोर्ड पे देख लो, चाहो तो फोटो भी खींच सकते हैं आप लोग। चलो अब मैं आपको ले चलता हूँ बेटा आगे। इसके बाद तीसरे नंबर की जो डेफिनेशन आती है, तीसरे नंबर पे जो डेफिनेशन आती है वो आती है बेटा करंट डेंसिटी। क्या आती है बेटा? तीसरे नंबर की जो डेफिनेशन है वो है बेटा करंट डेंसिटी। ये भी अपन को इस चैप्टर के अंदर बेटा स्टडी करनी पड़ेगी करंट डेंसिटी की। करंट डेंसिटी क्या होती है? देखिए मैं आपको बताऊं। मान लो ये कोई मेटालिक प्लेट है और मेटालिक प्लेट में करंट का वायर लगाया, इसमें करंट आई फ्लो होकर आ रहा है, इस पूरी की पूरी प्लेट में करंट फ्लो होगा और ये वायर के द्वारा ये करंट इस तरह फ्लो होकर आया और ऐसे निकल गया। हाँ, द करंट फ्लोइंग इन यूनिट एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इन अ मेटालिक प्लेट is called current density. It is represented by J. J equal to I upon A. करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? J equal to I upon A. आपको पता I क्या है? फ्लो ऑफ करंट है। A क्या है? मेटालिक प्लेट का एरिया है। करंट को काय में मेजर करेंगे बेटा? करंट को मेजर करेंगे बेटा एम्पियर में। आपको पता है एरिया को काय में मेजर करेंगे बेटा? एरिया को करेंगे बेटा मीटर स्क्वायर में। तो करंट डेंसिटी की जो ऐसा यूनिट बन जाती है आपकी नजरों में, करंट डेंसिटी की ऐसा यूनिट क्या है? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। एक बार द्वारा देखो, when the current flowing the current flowing in unit area of the cross section in a metallic plate, इस मेटालिक प्लेट के ऑल पॉइंट से जो करंट फ्लो होता है या मेटालिक प्लेट में जो करंट फ्लो रहता है, जो करंट रहता है, दैट इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। उसी को करंट डेंसिटी बोला जाता है। और करंट डेंसिटी को जे से रिप्रेजेंट करते हैं। जे इक्वल टू क्या होता है? आई अपॉन इट। आई क्या है? फ्लो ऑफ करंट है। ए क्या है? एरिया है इस मेटालिक प्लेट का। करंट को काय में मेजर करेंगे? एम्पियर में। एरिया को काय में करेंगे? मीटर स्क्वायर में। करंट डेंसिटी की ऐसा यूनिट, द ऐसा यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी इज, तो करंट डेंसिटी की ऐसा यूनिट क्या होगी? एम्पियर। क्या होगी बेटा? करंट डेंसिटी की जो ऐसा यूनिट होती है वो ऊपर लिखी हुई है, तो क्या होती है? करंट डेंसिटी की ऐसा यूनिट होती है बेटा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ऐसा यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। बहुत ज्यादा बोर्ड में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। ऐसा यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद तीसरे नंबर के बाद अब चौथे नंबर की जो डेफिनेशन आती है, चौथे नंबर की जो डेफिनेशन है मैं आपको बता दूं बेटा। चौथे नंबर पे आता है बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चौथे नंबर पे जो डेफिनेशन पूछी जाती है वो क्या पूछी जाती है बेटा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कौन सी डेफिनेशन है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आपको पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने से पहले वेलोसिटी में से क्या लेंगे? v, और ड्रिफ्ट में से क्या लेंगे? d। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? vd से। ये कोई वायर है, देखो इसके वायर के ऊपर क्या फ्लो हो रहे हैं? देखो इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स तो मूव करेंगे ऐसे,
ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, यहाँ रुक जाएंगे। जहां से चलना स्टार्ट करती हैं वहां होती है इनिशियल वेलोसिटी, और जहां वो रुक जाते हैं वहां हो जाती है फाइनल वेलोसिटी। कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, पार्टिकल हो, उसकी ओनली टू वेलोसिटी होती है, एक तो जब वो चलना स्टार्ट करता है और दूसरा जब वो रुक जाता है। जब वो चलना स्टार्ट करेगा तो इनिशियल वेलोसिटी होगी, तो जब वो रुक जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी होगी। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलना प्रारंभ कर रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सी वेलोसिटी होगी, इनिशियल, और यहाँ रुक जाएंगे तो यहाँ कौन सी वेलोसिटी होगी, फाइनल। इनिशियल वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यू से, फाइनल वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वी से। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए बोलेंगे द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। The average velocity of the electrons is called drift velocity. It is represented by Vd. Vd equal to क्या होगा बेटा, u और प्लस v अपॉन 2। आपको पता है u कौन सी वेलोसिटी है, इनिशियल, v कौन सी है बेटा, फाइनल, अपॉन में 2। The average velocity of the electrons is called drift velocity. It is represented by Vd. Vd equal to u plus v अपॉन 2। आपको पता है इन रेस्ट में, आपको पता है बेटा रेस्ट में u इक्वल टू क्या मानना पड़ता है, 0। u 0 हो गया तो आपको पता है vd की वैल्यू क्या बचेगी बेटा, v अपॉन 2। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की vd की वैल्यू कितनी होती है बेटा, v अपॉन 2। इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। आपको पता है वेलोसिटी तो कोई भी हो, टाइम में मेजर की जाती है मीटर पर सेकंड में, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd की वैल्यू बेटा और क्या होती है, 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड। ये चारों की चारों डेफिनेशन एक बार शुरू से मैं मतलब जहां ऑटो को मुझे ठोक देना। देखिए मैं एक बार शुरू से आपको लेके चलता हूं, ठीक है बेटा। देखो फिजिक्स की कौन सी यूनिट चल रही है, सेकंड यूनिट। इस यूनिट का नाम क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में 4 डेफिनेशंस आपके सामने मैंने रखी है। सबसे पहले नंबर पे क्या रखा है, करंट। ये करंट इंग्लिश वर्ड है, करंट को डिफाइन करने के लिए कोटा है, और ये मोरेना है। ये मेरे घर पे बल्ब लगा हुआ है, ये चार्ज फ्लो होके आ रहा है। कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव। जमीन से कौन सा चार्ज मिल रहा है, नेगेटिव। तो ये चार्ज फ्लो होता है। द फ्लो ऑफ चार्ज या द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आपको पता है करंट को काय में मेजर करेंगे, एम्पियर में, और चार्ज को कूलम में, टाइम को सेकंड में। द ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर और कूलम पर सेकंड। इसके बाद रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होगा, द अपोजिशन ऑफ स्पीड ऑफ बस की स्पीड में जो अपोजिशन पैदा होता है, दैट इज कॉल्ड ब्रेकर। ऐसे ही द अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ये करंट फ्लो हो जाता है, उस करंट को यहाँ रोका जाता है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर एंड मेजर्ड इन ओम। देखो आप ही बताना, आप तो होशियार है ना। और सुनो बेटा, बोर्ड पे नजर रखा करो आप लोग। हाँ, मैं तो आज ऐसे ही बाबा लगूंगा, सेविंग नहीं कराई 10 दिन से, बाबा ही अच्छा लगता है बेटा। देखो मैं आपको बताऊं, ये 2 वायर है, देखिए आपके सामने, आप बोर्ड पे नजर डालो, ये 2 वायर है। इस वाले वायर में भी करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई, और नीचे वाले वायर में भी कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई। मैं आपसे पूछूंगा दोनों वायर इक्वल लेंथ के है, तो दोनों में सबसे पहले करंट ऊपर कौन से में पहुंचेगा। आप तुरंत कहने लगेंगे चिल्ला के, सर ऊपर वाले में पहुंचेगा, नीचे वाले में क्यों नहीं पहुंचेगा। नीचे वाले में रेजिस्टेंस है, ये ब्रेकर है, ये रेजिस्टेंस का मतलब अपोजिशन। और मैं पढ़ा रहा हूं और आप लोग बोर्ड पे देख नहीं रहे, तो आप लोग मेरे पढ़ाने में रेजिस्टेंस पैदा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस पैदा कर रहे हैं। तो रेजिस्टेंस का सीधा सीधा मतलब क्या, अपोजिशन करना, विरोध करना। समझ रहे कि नहीं। मैं पढ़ा रहा हूं और मेरे घर के बाहर मोटर गाड़ियां चल रही है, फू फू की आवाज आ रही है, तो ये क्या है, ये रेजिस्टेंस है। ये मेरे पढ़ाने में एक रुकावट डाली जा रही है। तो जो अपोजिशन पैदा होता है, जो करंट फ्लो के जा रहा है, उसको यहाँ रोका जा रहा है। द अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर एंड मेजर इन ओम। इसके बाद करंट डेंसिटी when the current flowing in unit area of the cross section in a metallic plate is called current density. It is represented by J equal to I upon A. I क्या है, फ्लो ऑफ करंट है, A क्या है, मेटालिक प्लेट का एरिया है। करंट को काय में मेजर करेंगे, एम्पियर में, एरिया को मीटर स्क्वायर में। तो ऐसा यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन करने से पहले वेलोसिटी में से क्या लेंगे, v, ड्रिफ्ट में से क्या लेंगे, d। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, vd से। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स यहां से चलना स्टार्ट कर रहे हैं और यहां पहुंच रहे हैं। आपको पता है, आप तो इतना जानते हैं, जैसे कोटा से पॉजिटिव चार्ज फ्लो के आ रहा है मोरेना, तो मोरेना से नेगेटिव चार्ज कोटा की तरफ जाएगा। नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन्स, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है उसकी जस्ट इन अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होती है। समझ गए ना। तो मैं कह रहा हूं ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, यहां रुक रहे हैं। जिस पॉइंट से इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट करते हैं
मूव करना स्टार्ट करते हैं तो उस पॉइंट पे उनकी वेलोसिटी कौन सी होती है, इनिशियल, तो इनिशियल वेलोसिटी होती, और जहां वो जाकर रुक जाएंगे वो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। तो इनिशियल वेलोसिटी को यू से और फाइनल वेलोसिटी को वी से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट। द टोटल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, the average velocity of the electrons is called drift velocity. It is represented by vd, vd equal to u plus v upon 2। u कौन सी वेलोसिटी है, इनिशियल, v कौन सी है, फाइनल अपॉन में 2। रेस्ट में इनिशियल वेलोसिटी विल भी क्या होगी, 0, तो u 0 हो जाएगा, तो फिर vd इक्वल टू क्या बचेगा, v अपॉन 2। वेलोसिटी है काय में मेजर करेंगे, मीटर पर सेकंड में। ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd की वैल्यू कितनी होती है, 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड। फोटो खींच लो भाई, फोटो खींच लेना। और तो आगे चलो, आगे भी चलो, लेकिन एक चीज और बतानी थी, छोटी सी थी, आपको बता ही देता हूं। देखिए 5वें नंबर पे एक चीज और होती है, एक होता है रिलैक्सेशन टाइम। कौन सा टाइम बेटा, रिलैक्सेशन टाइम। ये रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, मान लो जैसे ये इलेक्ट्रॉन से, एक इलेक्ट्रॉन ने टक्कर दूसरे में मारी, दूसरे में तीसरे में मारी टक्कर, तो क्रम से कितनी टक्कर हो गई, 2 टक्कर हो गई। द टाइम टेकन बाय द टू कोलाइजन, इलेक्ट्रॉन जब एक दूसरे में टक्कर मारेंगे तो क्रम से 2 टक्कर होता है। द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन between two collision it's called relaxation time। relaxation time को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, टाउ से। इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -12 सेकंड। रिलैक्सेशन टाइम है, टाइम को काय में मेजर करेंगे, सेकंड में। द वैल्यू ऑफ रिलैक्सेशन टाइम टाउ इक्वल टू 10 की पावर -12 सेकंड। समझ गए, ये 5वीं हेडिंग थी, बच्चा सा थी। रिलैक्सेशन टाइम को टाउ से रिप्रेजेंट करती है, इसकी वैल्यू 10 की पावर -12 सेकंड होती है। समझ गए, रिलैक्सेशन टाइम जब इलेक्ट्रॉन चलती है तो एक दूसरे में टक्कर बैठ जाती है, तो उस टाइम को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। जो टक्कर का टाइम रहता है उसको रिलैक्सेशन टाइम बोलेंगे, उसे टी सी टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी वैल्यू 10 की पावर -12 सेकंड होती है। और तो आगे चलो, अब मैं आपको ले चलता हूं आगे। आप लोग बोर्ड पे नजरें बनाए रखते हैं, बड़े प्रेम पूर्वक मैं आपको एक भी दचका नहीं लगने दूंगा, आपका पेट का पानी भी नहीं हिलेगा। आप तो केवल बोर्ड पे नजरें बनाए रखें, मैं आपकी पॉकेट में करंट डेंसिटी को इस तरह डाल दूंगा, ये पूरा का पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला ये सेकंड यूनिट है, ये पूरी की पूरी यूनिट आपकी देखो पॉकेट में डालूंगा मैं, बड़े प्रेम पूर्वक धीरे धीरे। बस आप तो बोर्ड पे नजरें बनाए रखें, आप बोर्ड पे अगर नजरें बनाए रखोगे ना तो मैं बड़े प्रेम पूर्वक, देखिए बेटा आपको आगे ले चलूंगा, बहुत ही प्रेम पूर्वक मैं आपको आगे ले जाऊंगा। देखो देखिए, ये चारों पांचों डेफिनेशंस एमपी बोर्ड के एग्जाम में आपको पता ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ सकती है, तो आप लोगों को ये ऑब्जेक्टिव के तौर तरीके से तैयार तो करनी पड़ेगी। अब मैं आपको ले चलता हूं बेटा क्वेश्चनों की तरफ, अब मैं आपको क्वेश्चनों की तरफ ले जाता हूं। आप सब कुछ जानते हैं, आप चलिए सब कुछ जानते हैं, तो अब मैं आगे ले चलता हूं। देखिए बेटा, देखिए अब मैं आपको आगे ले चलता हूं, आगे ले जाता हूं, बोर्ड पे देखो। आज मैं आपको बताता हूं, देखिए पहले नंबर पे, अब मैं आपको पहले नंबर पे, देखिए बेटा मैं यहां लिख रहा हूं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। आज मैं रेजिस्टेंस का आपको कौन सा कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो मैं रेजिस्टेंस को तो जानती है ना पहले से, हाँ रेजिस्टेंस तो आप लोग पहचान गए होंगे। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का मतलब अपोजिशन, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, अपोजिशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा रहा हूं। किसी भी चीज को कनेक्ट करने के 2 तरीके होते हैं, या तो हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं या फिर पैरेलल में। शादी में कभी खाना खाने गए, शादी में जब वो लोग खाना खाने जाते हैं तो सब लोग लाइन में बैठ जाते हैं, वो सीरीज कॉम्बिनेशन है, और एक के पीछे एक बैठे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन की मैं चर्चा कर रहा हूं, देखो बोर्ड पे। सीरीज कॉम्बिनेशन में देखिए बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन में आपकी नजरें कहां होना चाहिए, बोर्ड पे। सीरीज कॉम्बिनेशन में आपकी नजरें कहां होना चाहिए, बोर्ड पे। ये पहला रेजिस्टेंस है, देखो बेटा मैं आपके सामने, ये बेटे देखिए ये सेकंड रेजिस्टेंस है, देखिए बेटा, देखिए बेटा ये अदर थर्ड रेजिस्टेंस है, और देखिए बेटा ये वायर इस तरह आ गया ऐसे, बड़े प्रेम पूर्वक मैं आपको लिख देता हूं, लो ठीक है। और ये रेजिस्टेंस कितना है बेटा, कैपिटल R1, ये रेजिस्टेंस कितना है बेटा, कैपिटल R2, और ये रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल R3। यहाँ पर देखिए बैटरी लगी है प्लस माइनस का E, आपको पता है की क्या है, की को प्रेस करेंगे, इस बैटरी से करंट कितना फ्लो होगा, I। ये करंट कैसे जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, सर्किट तो एक ही है ना, तो करंट इस सर्किट में इसी तरह I फ्लो होता रहेगा। यहाँ पोटेंशियल कितना होगा V1, यहाँ पोटेंशियल कितना होगा बेटा V1, और यहाँ पोटेंशियल कितना होगा बेटा V2, यहाँ पोटेंशियल कितना होगा V3। इनमें ऐसे एरो लगा दूंगा,
जिससे क्या आ जाएगी, थोड़ा सा सुंदरता आ जाएगी, और कुछ नहीं। इस सुंदर बनाना पड़ता है, जो जितना सुंदर लिखेगा उतने अच्छे नंबर मिल जाएंगे। सुनो, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस के सीरीज कॉम्बिनेशन में ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। आपको पता है बैटरी लगी, की लगी, की को प्रेस करेंगे, बैटरी से करंट कितना फ्लो होगा, आई। पोटेंशियल कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 3 पार्ट्स में, V1 V2 V3। सुनो, लेट 3 रेजिस्टेंस कैपिटल R1, R2 and R3 are connected in a series. When current I flowing by the battery, then the potential is divided into 3 parts, V1, V2 and V3. Let 3 resistance capital R1, R2 and R3 are connected in a series. When current I flowing by the battery, then the potential is divided into 3 parts, V1, V2 and V3. जब हम छोटे बच्चे थे तो गांव के सारे बच्चे इकट्ठे होकर गांव के बाहर खेल खेलने के लिए जाया करते थे। गांव के बाहर स्कूल पे इस तरह गांव के सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते बेटा। शाम का 5-6 बजे का वक्त हुआ करता था। सारे बच्चे एक दूसरे का ऐसे बेटा हाथ पकड़ लेते थे, और हाथ पकड़ने के बाद एक बच्चा बीच में खड़ा हो जाता था, और ये बीच वाला बच्चा कहता था इस ताली को तोड़ूंगा, तो बेटा सारे बच्चे चिल्लाते बाबा जी से कह देंगे। फिर ये बीच वाला बच्चा कहता है इस ताली को तोड़ूंगा, तो सारे बच्चे चिल्लाते बाबा जी से कह देंगे। फिर ये बीच वाला बच्चा कहता है इस ताली को तोड़ूंगा, तो सारे बच्चे चिल्लाते बाबा जी से कह देंगे। आपको पता है गांव के बाहर जब हम लोग स्कूल पे खेला करते थे, इतनी तेज आवाज में बच्चे चिल्लाते थे कि हमारी आवाज गांव के अंदर प्रवेश करती, तो गांव के लोग हमें देखने के लिए गांव के बाहर कॉर्नर पे आ जाते और देखते देखो हमारे बच्चे कितना प्यारा खेल खेल रहे हैं। ये बीच वाला बच्चा जैसे कहता है इस ताली को तोड़ूंगा, तो सारे बच्चे चिल्लाते बाबा जी से कह देंगे। एक बार ये बीच का बाबा ताली को तोड़ के भग जाता, सारे के सारे बच्चे इस बाबा के पीछे दौड़ते और बाबा को पकड़ लेते, बाबा की मर भर के पिटाई करते, लात्मक का भूसा बाबा में घूम आता है, और बाबा फिर खड़ो या तो, और बाबा लाके कुआं में डाल देते, और बाबा फिर खड़ो या तो, फिर कहतो बेटा इस ताली को तोड़ूंगा, तो सारे बच्चे चिल्लाते बाबा जी से कह देंगे। लेकिन ध्यान रखना, बाबा वही बनता था जो गांव का सबसे बदमाश लड़का होता था। गांव में आज भी 2-4 बदमाश पाए जाते हैं, आपको पता है, 8-8 रोटियां खाने वाले बच्चे गांव में आज भी। तो आपको बताइए, बच्चों को कनेक्ट करके मैंने सीरीज में कनेक्ट करके कुआं बनाया था। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज। एक बच्चे में करंट का तार लगा दो, और बच्चों में करंट का तार लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। ऐसे ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन है। हम तो फिजिक्स के टीचर हैं, हमारे पास आज बच्चे नहीं है, तो हम रेजिस्टेंसों को तो कनेक्ट करके कुआं बना सकते हैं। तो ये कुआं ऐसे बनाया जाता था गाँव में, स्कूल पे बाहर। ठीक है, चलो, तो लेट 3 रेजिस्टेंस capital R1, R2 and R3 are connected in series. When current I flowing by the battery, then the potential is divided into 3 parts, V1, V2 and V3। तो आगे चलो, अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ। ये पोटेंशियल V1 है, ये V2 है, ये V3 है। आप कहो तो तीनों पोटेंशियलों को ऐड कर दूंगा। तो देखिए, तीनों पोटेंशियलों को ऐड करूंगा, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, तीनों पोटेंशियलों को ऐड करता हूँ, तो मैं यहाँ लिखता हूँ बेटा रिजल्टेंट पोटेंशियल। मैं क्या लिख रहा हूँ बेटा, रिजल्टेंट पोटेंशियल। तो आपको पता है रिजल्टेंट पोटेंशियल क्या होगा, रिजल्टेंट पोटेंशियल होगा बेटा V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इक्वेशन क्या मान लूंगा, फर्स्ट तीनों पोटेंशियलों को ऐड करूंगा, V1 V2 V3 को, तो रिजल्टेंट पोटेंशियल क्या आ जाएगा बेटा, V। इक्वेशन क्या मान लूंगा, फर्स्ट। आगे लिखेंगे बेटा, बी नो दैट, हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। कौन सा लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। आपको पता ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू क्या होता है, IR। इक्वेशन क्या मान लेंगे बेटा, सेकंड। तो ओम्स लॉ से V इक्वल टू IR आ गया, तुम्हें पता है V की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे यहाँ। अब मुझे V1 V2 V3 की वैल्यू चाहिए, तो आगे लिख देंगे बेटा सिमिलरली। आगे क्या लिखेंगे बेटा, सिमिलरली। तो आगे क्या लिखेंगे बेटा, सिमिलरली। जब V इक्वल टू IR हो सकता है, आपको पता है V1 इक्वल टू कितना होगा, IR1, V2 इक्वल टू कितना होगा बेटा, IR2, और V3 इक्वल टू कितना होगा बेटा, IR3। इन तीनों को ऐसे करके इक्वेशन क्या मान लेंगे, 3। ये V की वैल्यू उठा के कहाँ रखेंगे, V के प्लेस पे, तो V1 V2 V3 इन तीनों की वैल्यू भी उठा के कहाँ रखेंगे, इन तीनों के स्थान पे। ये इक्वेशन सेकंड है, तो ये थर्ड है। इन सेकंड और थर्ड की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। तो देखिए मैं आपके सामने पुट करता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ लिख रहा हूँ, putting the value of equation second and third in equation first। देखो V की वैल्यू कितनी है, IR,
ये लिखा है बेटा आई आर V1 की वैल्यू कितनी है IR1, ये लिखा है बेटा IR1। V2 की वैल्यू कितनी है IR2, ये लिखा है बेटा IR2। V3 की वैल्यू कितनी है IR3, ये लिखा है बेटा IR3। IR का क्या लिखेंगे बेटा IR, I तीनों में एक जैसा है, I कॉमन निकाल लो, I कॉमन निकालेंगे अंदर बचेगा R1 प्लस का बेटा R2 प्लस का बेटा R3। आप देख रहे हैं I से I चटक गया, तो फिर क्या बचेगा कैपिटल R इक्वल टू R1 और प्लस का बेटा R2 प्लस का बेटा R3। ये कितने रेजिस्टेंस है 3, मैं 4 भी तो कनेक्ट कर सकता हूँ, मैं 5 भी तो कनेक्ट कर सकता हूँ। अरे यार मैं कब तक बोलता, मैं लिख रहा हूँ इफ n रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, कितने रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है n, तो ये कहां तक जाएगा कैपिटल R इक्वल टू R1 प्लस R2 और प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस का RN। ये कौन सा कॉम्बिनेशन आ गया, ये कौन सा कॉम्बिनेशन आ गया, सीरीज कर लोगे ना। सीरीज कॉम्बिनेशन तो बच्चों वाला है, छोटे छोटे बच्चे कर लेते हैं इसको। आगे कहो तो आप लोग कहो तो आगे चलो, एक बार इसको देख लो, फिर इस पर 2 न्यूमेरिकल बताऊंगा। देखो if three resistance capital R1, R2 and R3 are connected in series, when current I flowing by the battery, then the potential is divided into 3 parts V1, V2 and V3। तीनों पोटेंशियल को ऐड करेंगे V1, V2, V3 को, तो रिजल्टेंट पोटेंशियल क्या आ जाएगा V। इक्वेशन क्या मान लूंगा फर्स्ट, वी नो दैट हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ से V इक्वल टू क्या होता है IR। इक्वेशन क्या मान लूंगा सेकंड, ये V की वैल्यू उठा के V की प्लेस पर रख दूंगा तो ये V तो खुश हो जाएगा, ये V1, V2, V3 तीनों रोने लगेंगे। तुम क्यों रो रहे हो, अरे कि सर आपने ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपने V की वैल्यू तो निकाल दी, हम तीनों का क्या होगा, यार घबराते क्यों, आपकी वैल्यू भी निकाल देता हूँ। तो सिमिलरली जब V इक्वल टू IR हो सकता है तो V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2, V3 इक्वल टू IR3। आपको पता है तीनों को इक्वेशन क्या मान लूँ 3, V की वैल्यू तो बेटा V के प्लेस पे, V1, V2, V3 तीनों की वैल्यू तीनों के प्लेस पे चिपका दूंगा। तो इक्वेशन सेकंड और थर्ड की वैल्यू को कहां पुट कर रहा हूं, इक्वेशन फर्स्ट में ये V है, V की वैल्यू कितनी है IR इक्वल टू V1 की वैल्यू IR1 प्लस V2 की वैल्यू IR2 प्लस V3 की वैल्यू IR3 तो IR3। IR का IR इक्वल टू I तीनों में हद हो रही है, I बाहर निकाल लो, अंदर बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, I से ही चटक गया, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। कितने रेजिस्टेंस है 3। इफ n रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, कितने रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है n, तो n तक ले चलो, कैपिटल R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस RN। खत्म हो गया। अब सुनो एक न्यूमेरिकल बन जाता है। न्यूमेरिकल कैसे बनता है, देखो ये तो यही देखना, न्यूमेरिकल ऐसे बनता है। देखो ये सीरीज में कितने रेजिस्टेंस कनेक्टेड है 2, इसकी वैल्यू है बेटा 2 ओम और इसकी वैल्यू है 2 ओम। When two resistance value of each 2 ohm connected in series, what will be equivalent resistance। जब दो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है, ये ओम का साइन है, ये काय का साइन है, ओम का, हाँ ये ओम का साइन है, तो ये रेजिस्टेंस 2 ओम है, इसकी वैल्यू 2 ओम है, 2 ओम के 2 रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना, ये सीरीज का फॉर्मूला है। सीरीज का फॉर्मूला क्या लगेगा, R इक्वल टू R1 प्लस R2। आपको पता R1 की वैल्यू 2 और R2 की वैल्यू 2, 2 मतलब 2 तो 2 को ऐड करो तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 और प्लस बेटा 2, तो R इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 4 ओम। ऐसे यहाँ आप लोगों को एक बता रहा हूं मैं, देखो ये बोर्ड में पूछा गया एक बार, इसकी वैल्यू है 2 ओम और बगल में वैल्यू है बेटा 3 ओम। 3 ओम की 2 रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है, इक्विवेलेंट कितना होगा, 3 तो 5 होगा, 2 और 3 5, तो सीधा लिख देंगे कैपिटल R इक्वल टू R1 प्लस R2। ये सीरीज का फॉर्मूला है, ये सीरीज में कनेक्टेड है। R1 की वैल्यू 2 है और R2 की वैल्यू 3 है, कितना हो गया 2 और प्लस 3 इक्वल टू कितना हो गया 5 ओम। अब तो आप लोग मन से भी बना सकते हैं ना, डायरेक्ट तो निकाल सकते हैं ऐसे, इसकी वैल्यू है 5 ओम, इसकी वैल्यू है 5 ओम, इसकी वैल्यू है 10 ओम, कितना होगा 5 5 10 और 10 20, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा कैपिटल R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो R इक्वल टू 5 प्लस 5 प्लस 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 ओम। इस सीरीज कॉम्बिनेशन है, हमेशा के लिए खत्म कर लो इसको हमेशा के लिए पॉकेट में डाल लो। और तो आगे चलूं, आगे चल जाऊं और देखोगे एक दो एक आगे और देख लो बेटा, इसकी वैल्यू है 1 ओम, इसकी वैल्यू है 1 ओम, कितना हो गया ऐड हो गया 1 कितना हो गया 2 ओम। अरे बच्चों वाली बात क्यों करते हो यार। चलो अब मैं इसको हटा देता हूं, ये सीरीज कॉम्बिनेशन था, इसको हमेशा के लिए आप लोग खत्म कर लो, हमेशा के लिए, ठीक है। अब मैं आपको ले चलता हूं आगे।
देखो अब मैं आपको कहाँ ले चलता हूँ, आगे। चलो, जब अटका करो ना वह टोक दिया करो, घर का मामला है। आप 4 बार भी पूछ सकते हैं मुझसे, समझ गए? हाँ, रोया मत करो बिल्कुल। और ये क्वेश्चन मैंने बेटा कराया ना, ये एमपी बोर्ड में 2016 में और 18 में एग्जाम में आया, 2013 में 18 में, कब? 2013 और 18। एमपी बोर्ड में 2013 में और 2018 में 3 अंक में और एक बार 4 अंक में बोर्ड में एग्जाम में आया है। क्वेश्चन बहुत अच्छा था ये सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन तो आपको तैयार करना ही पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है बच्चों वाला, लेकिन तैयार करना पड़ेगा। हाँ, बोर्ड में आता है। अब सीरीज को हटा करके अब मैं रेजिस्टेंस का आपको कौन सा कॉम्बिनेशन बताऊंगा बेटा? पैरेलल। अब मैं कौन सा कॉम्बिनेशन बताऊंगा बेटा? पैरेलल। अब मैं कौन सा कॉम्बिनेशन बताऊंगा बेटा? पैरेलल। कौन सा बेटा? पैरेलल। ये लो, पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। पैरेलल, पैरेलल कैसे होता है देखो, मैं आपको पैरेलल भी सिखाता हूँ। आप तो केवल बोर्ड पे नजरें बनाए रखा करो, मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा। आपकी नजरें केवल मेरे बोर्ड पे, और बढ़िया आराम से प्रेम पूर्वक बैठ के समय निकाल के देखा करो, इधर उधर मन झाका करो आप लोग। हाँ बिल्कुल, आप सबकी नजरें मेरे बोर्ड पे होना चाहिए। देखो देखो देखो, बड़े प्रेम पूर्वक मैं इनको कनेक्ट करता हूँ। इन दोनों को छोटा कर लो, ऊपर नीचे वाले पे ऐसे, अगर ऐसे कनेक्ट करो, ऐसे ऐसे कनेक्ट करो, ऐसे, ठीक है? इनको भी छोटा कर लो। हाँ, इसको ऐसे कनेक्ट करो, इसको ऐसे कनेक्ट करो, यहाँ पॉइंट मान लो, ऐसे नीचे ले आओ उसको, यहाँ बैटरी लगा लो, यहाँ की लगा लो, ऐसे, ठीक है? हाँ, ये वाला पॉइंट कौन सा है? ए, और ये वाला पॉइंट कौन सा है? बी। ये रेजिस्टेंस कितना है? कैपिटल R1। ये रेजिस्टेंस कितना है? कैपिटल R2। ये रेजिस्टेंस कितना है? कैपिटल R3। ये प्लस माइनस की बैटरी क्या लगी है बेटा? E, और ये की क्या है बेटा? K। की को प्रेस करूंगा तो बैटरी से आपको पता है करंट कितना फ्लो होगा? I। ये करंट I किस पॉइंट को पहुंचेगा? E पर। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होगा? 3 पार्ट्स में। तो ये ऊपर कितना चला जाएगा? I1। बीच में कितना आ जाएगा बेटा? I2। ये नीचे कितना आ रहा है बेटा? I3। कितना आ रहा है? I3। यहाँ पोटेंशियल कितना हो जाएगा? V। यहाँ पोटेंशियल कितना हो जाएगा? V। यहाँ पोटेंशियल कितना हो जाएगा? V। इसका मतलब पोटेंशियल तीनों का कैसा है? कांस्टेंट। कांस्टेंट पोटेंशियल है। कांस्टेंट का मतलब समझ गए? इक्वल है सबका पोटेंशियल, सेम है सबका पोटेंशियल। कैसा है? तीनों रेजिस्टेंसों का पोटेंशियल कैसा है? सेम। और ये करंट ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ऐसे यहाँ मिल जाएगा। आपको पता है जो बैटरी जितना करंट देती है उतना ही वापस ले लेती है। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का फिगर है, एक बार ध्यान से शुरू से देखो। लेट 3 रेजिस्टेंस कैपिटल R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल, when current I flowing by the battery, then the current I reaches a point A and divided into 3 parts, I1, I2 and I3, and the potential all of resistance is constant। सभी रेजिस्टेंस का पोटेंशियल कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब सेम है, V। सबका पोटेंशियल कैसा है? सेम, कांस्टेंट। एक बच्चा पता मेरे से क्या कह रहा था? एक बच्चा मेरे से ये कह रहा था कि सर मुझे ये बता दो, मेरे घर के अंदर जो लाइट की फिटिंग होती है वो किस कॉम्बिनेशन में है? मैं बेटा पहले तो ये बता तेरे घर में कमरे कितने हैं? तो उस बच्चे ने मेरे से कहा सर मेरे घर में 5 कमरे हैं। तो मैं चल 5 कमरों की जाकर के बल्ब चालू करना। वो घर पे गया, उसने 5 कमरों का बल्ब चालू करके देखा, तो उसने सुबह आके मुझे बताया कि सर मैंने 5 कमरों के बल्ब चालू किए तो 5 कमरों के बल्ब बिल्कुल इक्वल लाइट, इक्वल प्रकाश दे रहे थे। तो मैं यार इक्वल प्रकाश दे रहे हैं तो इसका मतलब 5 कमरों के अंदर 5 बल्बों का जो वोल्टेज है, पोटेंशियल, वो इक्वल है। और पोटेंशियल इक्वल है, पोटेंशियल इक्वल है, कांस्टेंट है, V। पोटेंशियल सबका कांस्टेंट है। इसका मतलब लाइट के अंदर जो फिटिंग होती है वो किस कॉम्बिनेशन में होती है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। कौन से में? पैरेलल कॉम्बिनेशन होती है। पैरेलल कॉम्बिनेशन है लेट 3 रेजिस्टेंस कैपिटल R1, R2 and R3 are connected in parallel, where current I flowing by the battery, then the current I reaches a point A and divided into 3 parts, I1, I2 and I3, and potential all of resistance is constant or equal or same, V। तीनों का पोटेंशियल कैसा है? कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखो ये तीनों का करंट क्या है? I1, I2, I3। तीनों के करंटों को मैं आपके सामने ऐड करूंगा। तो तीनों के करंट को जब मैं आपके सामने ऐड करता हूँ, तीनों के करंट को देखो बेटा ऐड करता हूँ, तो देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा तीनों के करंट को मैं क्या करूंगा? ऐड। तो यहाँ लिख रहा हूँ बेटा रिजल्टेंट करंट,
रिजल्टेंट करंट क्या होता है बेटा, आई इक्वल टू क्या है बेटा, I1 प्लस का बेटा I2 प्लस का बेटा I3। इक्वेशन क्या मान लूँ, फर्स्ट। तीनों करंटों को ऐड किया, I1 I2 I3 को, ये तीनों करंट का इक्वल आ गए आई के। आई कौन सा करंट है, रिजल्टेंट। इक्वेशन क्या मान लूँ, फर्स्ट। आगे देखो बेटा, आगे देखो बेटा, मैं लिख रहा हूं बेटा बी नो दैट, आप लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, कौन सा लॉ, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है बेटा, आई इक्वल टू वी अपॉन आर। इसको इक्वेशन क्या मालूम है, सेकंड। बस मैंने इतना किया ही था, तब तक तो दो बच्चे चिल्लाने लगे। वो ये कह रहे थे कि सर अभी तो आपने ओम्स लॉ बी इक्वल टू आई आर पढ़ाया था, तो मैंने v इक्वल टू आई आर पढ़ा के कोई अंडर थोड़ी किया। v इक्वल टू आई आर भी होता है, आई आर को पहले लिखो, v को बाद में लिखो। ऐसा कर लो कि i की वैल्यू चाहिए, r का डिवाइड दो, तो i इक्वल टू हो जाएगा v अपॉन r। ये ओम्स लॉ पोटेंशियल फॉर्म में और ये ओम्स लॉ करंट के फॉर्म में। यहाँ करंट आ रहा था i, इसलिए डायरेक्ट ओम्स लॉ करंट के फॉर्म में लिख लिया i इक्वल टू v अपॉन r। अगर पोटेंशियल होता तो पोटेंशियल के फॉर्म में लिखता v इक्वल टू आई आर। कैसी रही, हाँ ऐसे ही हम समझाते हैं। चलो चलो, तो v आई इक्वल टू वी अपॉन आर आ गई, इक्वेशन क्या हो गई, सेकंड। ये i की वैल्यू है वी अपॉन आर, इक्वेशन सेकंड हो गई। तो i की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे। अब i1 i2 i3 की वैल्यू चाहिए, तो मैं चलो भैया तुम्हारी वैल्यू भी निकालता हूँ। तो देखो यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, सिमिलरली। यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, सिमिलरली। अब i इक्वल टू वी अपॉन आर हो सकता है, तो आपको पता है बेटा i1 इक्वल टू वी अपॉन r1, i2 इक्वल टू वी अपॉन बेटा R2 और I3 इक्वल टू V अपॉन बेटा R3। इन तीनों को ऐसे करके समीकरण क्या मानेंगे, कौन सा इक्वेशन मान लेंगे, 3। ये I की वैल्यू यहाँ I के प्लेस पे, I1 I2 I3 तीनों की वैल्यू इन तीनों के प्लेस पे पुट करना है। तो लिखेंगे बेटा पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। चलो आई की वैल्यू कितनी है, वी अपॉन आर। आई की वैल्यू कितनी है, वी अपॉन आर, तो ये लिखा है बेटा वी अपॉन आर। I1 की वैल्यू कितनी है, वी अपॉन R1, ये लिखा है बेटा वी अपॉन R1। प्लस I2 की वैल्यू कितनी है बेटा, वी अपॉन R2, ये लिखा है बेटा वी अपॉन R2। I3 की वैल्यू कितनी है, वी अपॉन R3, ये लिखा है बेटा वी अपॉन R3। वी अपॉन R का बेटा वी अपॉन R, वी सब में से कॉमन निकालो, ऊपर बराबर बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस का 1 अपॉन बेटा R2 प्लस का 1 अपॉन बेटा R3। तुम्हें पता है v से भी चटक गया, v से भी चटक गया। क्या बचेगा, 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन बेटा R1 प्लस का 1 अपॉन बेटा R2 प्लस का 1 अपॉन बेटा R3। चाहो तो उसी तरह लिख सकते हैं, कैसे, ऐसे लिख सकते हैं, इफ n रेजिस्टेंस, कितने रेजिस्टेंस, n, इफ n रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड, इफ n रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, कितने रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, n। ये फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन कैपिटल R1 प्लस 1 अपॉन कैपिटल R2 प्लस 1 अपॉन कैपिटल R3 प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन Rn। ये फाइनल फॉर्मूला आ गया एमपी बोर्ड के लिए, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, समझ गए। अब बेटा बोर्ड पर नजर तो रखनी पड़ेगी, मैं थोड़ी आऊंगा तुम्हारे घर पढ़ने के लिए, आप खुद पढ़ेंगे। There are three resistors capital R1, R2 and R3 are connected in parallel. When current I flowing by the battery, then the current I reaches a point A and divided into three parts, I1, I2 and I3 are respectively. And potential of resistance is constant or same or equal. तीनों करंटों को ऐड किया, I1, I2, I3 को, रिजल्टेंट करंट क्या आ गया, I। इक्वेशन क्या मान लेंगे, फर्स्ट। वी नो दैट हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, I इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R। इक्वेशन क्या मान लेंगे, सेकंड। ये I की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। I1, I2, I3 की वैल्यू चाहिए, तो सिमिलरली जब I इक्वल टू V अपॉन R हो सकता है, तो I1 इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इक्वल टू V अपॉन R2, I3 इक्वल टू V अपॉन R3। इक्वेशन क्या मान लेंगे, थर्ड। एक बच्चा भी कह रहा है कि सर ये I1 हो सकता है, या R1 हो सकता है, ये V1 नहीं हो सकता, या I2 हो सकता है, या R2 हो सकता है, V2 नहीं हो सकता, या I3 हो सकता है, या R3 हो सकता है, V3 नहीं हो सकता। मैंने बोला नहीं था कि सभी का पोटेंशियल कैसा है, कांस्टेंट, तो तीनों का पोटेंशियल कांस्टेंट आएगा। I की वैल्यू I की प्लेस पे, I1, I2, I3 तीनों की वैल्यू तीनों के प्लेस पे छुपा देंगे। I की वैल्यू V अपॉन R, तो V अपॉन R इक्वल टू I1 की वैल्यू V अपॉन R1 प्लस I2 की वैल्यू V अपॉन R2 प्लस I3 की वैल्यू V अपॉन R3।
बी अपॉन आर का बी अपॉन आर इक्वल टू तीनों में से बी क्या निकाल लो कॉमन, ऊपर वन वन बचेगा, वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री, बी से बी चटक गया तो वन अपॉन आर इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। इफ एन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये तो तीन ही है, मैं तो एन की बात कर रहा हूँ। इफ एन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, यदि एन रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है तो फॉर्मूला हुआ वन अपॉन आर इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री प्लस डॉट 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 प्लस वन अपॉन आर एन। खत्म हो गया। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यहाँ से कॉपी कर लो, वन अपॉन आर इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री, पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। को तो आगे चलो, चलो आप तो बस ऐसे कह दिया करो, मैं अपने आप बिना के आगे बढ़ जाया करूंगा बड़े प्रेम पूर्वक, ठीक है। आप लोग तो ऐसे ही कह दिया करो। चलो चलो बेटा, अब देखो, अब देखो बेटा, मैं आपको बताऊं, अब मैं कुछ न्यूमेरिकल बताता हूं। एक टू रेजिस्टेंस, वैल्यू ऑफ ईच 2 ohm connected in parallel, what connected in parallel, what will be equivalent resistance? If two resistance, value of each 2 ohm connected in parallel, what will be equivalent resistance? देखो ये टू रेजिस्टेंस है, दोनों की वैल्यू कितनी है, 2 ohm है, दोनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, इनसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के दिखाओ। ये दोनों के दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, पैरेलल का फॉर्मूला लगाओ, लिखेंगे फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर्मूला क्या होता है, वन अपॉन आर इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू। ये आर वन की वैल्यू है, नीचे आर टू की वैल्यू है, तो वन अपॉन आर इक्वल टू वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन टू, वन अपॉन आर इक्वल टू नीचे टू का एलसीएम क्या आएगा टू, ऊपर वन वन ऐड होकर क्या होगा टू, टू से टू चटक गया, कितना आ गया वन। आपको पता है वन अपॉन आर की वैल्यू क्या आ गई वन, तो सीधा आर इक्वल टू कितना आ गया वन ओम, कितना आ गया वन ओम। ये पहला एग्जांपल था। सेकंड एग्जांपल देखो, बिल्कुल इससे मिलता जुलता एग्जांपल है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल आप लोग करने का तरीका वही है। इसकी वैल्यू है वन ओम और इसकी वैल्यू भी है वन ओम, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। पैरेलल का फॉर्मूला होता है वन अपॉन आर इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस बेटा वन अपॉन आर टू। वन अपॉन आर का वन अपॉन आर, ये आर वन की वैल्यू है, नीचे आर टू की वैल्यू है, तो वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन वन, वन अपॉन आर इक्वल टू नीचे वन वन का एलसीएम लेंगे वन, वन वन ऊपर ऐड हो गया क्या हो गया टू, पलट दो, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, आर ऊपर वन नीचे तो वन ऊपर टू नीचे, नीचे के वन का कोई मतलब नहीं होता, तो आर की वैल्यू 1.2 आ गई, 1.2 का मतलब क्या होता है हाफ, आर इक्वल टू आ गया 0.5 ओम। बोर्ड में पूछा गया एक बार। अब आगे देखो, अब तीसरा एग्जांपल बताता हूँ। थर्ड एग्जांपल देखो, ये इसी साल 2020 में बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। बच्चों वाली बात तो मैंने कभी जिंदगी में की नहीं। 4 ओम के टू रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर्मूला 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1 बेटा r2, 1/r इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4। ये r1 की वैल्यू नीचे r2 की वैल्यू, 1/r इक्वल टू नीचे 4 का एलसीएम 4, ऊपर 1 ऐड हो गया 2, पलट दो, r ऊपर 1 नीचे तो 4 ऊपर 2 नीचे, नीचे के 1 का कोई मतलब नहीं है, आपको पता है 2 का 4 में डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा, r इक्वल टू कितना आ गया 2 ओम। कर लोगे ना, कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? कर लोगे, बच्चे थोड़ी है तुम आप लोग। हाँ अब बड़े हो गए बेटा। चलो एक इससे और मिलता जुलता एक और बता दो। हाँ बेटा चलिए, तो अभी आते हैं, अभी थोड़ा बच्चों को बस इनकी पिटाई करके आ रहा हूँ 5 मिनट में। आप चलिए बाहर, चलिए चलिए मैं आ रहा हूँ। तुम्हारी छोटी बहन थी, हाँ उसको गोली दिलवानी है अभी। चलो चलो बेटा, देखिए नया देखो आप लोग तो ऐसे नया देखता चलो मेरे साथ। ये इसकी वैल्यू है 4 ओम और नीचे की वैल्यू है बेटा कितना है 2 ओम। डिफरेंट वैल्यूज, इक्वल नहीं, 4 ना 1 ना 2 अब भी 4 और 2, फॉर्मूला वही लगेगा 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। ये r1 की वैल्यू नीचे r2 की वैल्यू है, 1/r इक्वल टू 1/4 प्लस 1/2, 1/r इक्वल टू 4 और 2 का एलसीएम लेंगे बेटा 4 आएगा, 4 और 2 का एलसीएम लेंगे 4 आएगा,
4 का 4 में डिवाइड दो 1 बच जाएगा, तो ऊपर 1 मान लो, प्लस 2 का 4 में डिवाइड दो 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4 2 बार जाएगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा 2। तो तुम्हें पता है ये 2 और 1 ऐड हो गया कितना होगा 3/4, तो 1/r इक्वल टू कितना होगा 3/4, ये 3/4 पलट दो, पलटने का मतलब r ऊपर 1 नीचे, तो 4 ऊपर 3 नीचे, नीचे के 1 का कोई मतलब नहीं, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 4/3। इस तरह आएगा तो कर लेंगे आप लोग, कर लेंगे, मुझे भरोसा है कर लेंगे। बता दूं मैं आगे चलूं, तो चलो अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ, मैं आपको अब कहाँ ले चलता हूँ आगे, मुझे भरोसा आप लोग कर लेंगे। क्या आप लोग पता है बेटा मुझे, हाँ चलो चलो बेटा चलो, बिल्कुल चुपचाप शांति बनाए रखें। मैं बड़े प्रेम पूर्वक क्वेश्चन आपके सामने पटक रहा हूँ, देखो क्या शानदार क्वेश्चन है। देखिए लिखा है, ये क्वेश्चन है, हाउ कैन यू कनेक्टेड, हाउ कैन यू कनेक्टेड द रेजिस्टेंस ऑफ 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm, what will be equivalent resistance obtained, equivalent resistance obtained will be 4 ohm। ये देख नहीं रहा हो, लिख देता हूँ देखो, हाउ कैन यू कनेक्टेड द रेजिस्टेंस ऑफ 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm, how can you connected the resistance of 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm, then the equivalent resistance obtained will be 4 ohm। हम 2 ohm को 3 ohm को 6 ohm को कैसे कनेक्ट करें, सीरीज में कनेक्ट करें कि पैरेलल में कनेक्ट करें कि इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो कितना आ जाए 4 ohm। समझ गए, हम 2 को 3 को 6 को कैसे कनेक्ट करें, सीरीज में करें या पैरेलल में करें कि इनका इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है वो कितना आ जाए 4 ओम आ जाए। तो ये एमपी बोर्ड के पेपर में 2018 में आया है, कब 2018 में। तो देखिए मैं आपको बताऊं, ये 2 3 6 ये तीनों कनेक्ट करने ही है तीनों। तो पहले 3 को 6 को कनेक्ट करता हूं। तो देखिए आपके सामने, देखिए मैं आपके सामने बेटा बड़े प्रेम पूर्वक इस तरह कनेक्ट करता हूं। घर का मामला है, आपकी नजर बोर्ड पे होना चाहिए। ये कितना है बेटा 3 ओम, नीचे कितना है बेटा 6 ओम, बगल में कितना है बेटा 2 ओम। ये 3 को 6 को मुझे साफ दिख रहा है पैरेलल में कनेक्ट करना है, और 2 को कैसे करना है सीरीज में। इन दोनों को देखो सॉल्व करता हूं, इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो तुम्हें पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होगा 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1 बेटा r2। ये r1 की वैल्यू है, नीचे r2 की वैल्यू है, तो 1/r इक्वल टू 1/3 प्लस 1 बेटा 6। ठीक है, तो 1/r इक्वल टू 3 और 6 का एलसीएम कितना आएगा 6। 3 और 6 का एलसीएम कितना आएगा 6। 3 का 6 में डिवाइड दो 2 बार जाएगा, 6 का 6 में डिवाइड दो 1 बार जाएगा। तो आपको पता है ये 1/r की जो वैल्यू आ रही है वो कितना आ रही है बेटा 3/6। पलट दो, r ऊपर जाएगा 1 नीचे जाएगा, तो 6 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा। नीचे के 1 का कोई मतलब नहीं है। 3 का 6 में डिवाइड देंगे कितने बार जाएगा, 3 का 6 में डिवाइड देंगे तो 2 बार जाएगा। इसका नया फिगर जो बनेगा, इसको मैंने जब सॉल्व किया, इसको जब मैंने आपके सामने बेटा सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया है, कितना आ गया बेटा 2 ओम आ गया। ये पहले से कितना रखा है बेटा 2 ओम है। अब ये दोनों कैसे आ गए बेटा सीरीज में। सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, r इक्वल टू r1 प्लस r2। पैरेलल का फॉर्मूला अपॉन में चलता है, सीरीज का सीधा चलता है। r इक्वल टू r1 प्लस r2, r इक्वल टू r1 की वैल्यू 2, r2 की वैल्यू 2, तो 2 बेटा 2, तो r की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4 ओम। वही हमसे कह रहा था कि रेजिस्टेंस विल बी ऑब्टेन 4 ओम। 4 ओम ऑब्टेन करके दिखाओ, हमने दिखा दिया। दोबारा देखो, 3 को 6 को कैसे कनेक्ट किया पैरेलल में, 2 को कैसे लगाया सीरीज में। 3 6 को सॉल्व किया, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, 1/r इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6, 1/r इक्वल टू 3 और 6 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 6।
3 का 6 में डिवाइड देंगे 2 बार जाएगा, 6 का 6 में देंगे 1 बार जाएगा। 1/r इक्वल टू 2 और 1 कितना हो गया 3/6। पलट दो, r ऊपर 1 नीचे 6 ऊपर 3 नीचे, 3 का 6 में डिवाइड देंगे 2 बार जाएगा। इस पूरे को जब अपन ने सॉल्व किया तो कितना आ गया 2 ओम, ये बगल में कितना रखा है 2 ओम, 2 और 2 ऐड हो गया, सीरीज में कितना हो गया बेटा 4 ओम। समझ गए ना? हाँ ऐसे ही समझाया करो आप, तो ऐसे ही समझ जाया करो, ठीक है। अब चलो मैं आपको ले चलता हूँ आगे। देखो बेटा, देखिए चलो देखो बेटा, मन भर गया क्या? मन भर गया तो चलो अगली क्लास में आपसे चर्चा कर लेंगे। बिल्कुल आप लोग खुश रहा करो, आपका जब तक दिमाग चले बस तब तक ही मैं क्लास लूंगा। लो